बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ननकाना साहब से आपको बताते चलें, हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और सकूत ढाका की याद में एमरा ऑफिस ननकाना साहब में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन एमरा चौधरी मोहम्मद रमजान का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर ने स्कूल के मासूम बच्चों पर बड़ा बुज़दिलाना हमला करके शहीद किया। सानेहा पेशावर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम को यकजा किया और पाक आर्मी फोर्सेस ने अपनी जान के नजराने पेश करके मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन बनाया, जिस पर पूरी कौम फख्र महसूस करती है। जनरल सेक्रेटरी एमरा डॉक्टर मलिक असलम ने अपने खिताब में कहा कि सकूत ढाका से पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, जिसका जख्म आज भी ताज़ा है। हमें चाहिए कि हम अपने किरदार से मुल्क की सालमियत और बका के लिए खुद को पेश रखें और एक कौम होने का सबूत दें। तकरीब में इन सानहात में शहीद होने वाले अफराद, पाक फौज के नौजवानों और बच्चों के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी रहनुमा सरियाब पार्टी के तर्जुमान साजिदा रब्बानी एडवोकेट की फीमेल शमूलियती प्रोग्राम में फौजिया शहजाद, शाजिया इशफाक, जीनत मुकद्दस, शहजाद शहनाज, नबीला बीबी मुगल और दीगर मेंबरान बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत कर दी। कायदे मोहतरम बाबा नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी की क़यादत में शहीद वतन नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी के मिशन को जारी रखेंगे और शोहदाए फारम के लिए इंशाअल्लाह काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इंशाअल्लाह हम खवातीन किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी वजीर चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया अतामरी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वजारत तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का सबसे मजबूत और कामयाब तरीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसके तहत 80 लाख से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों को माली मुआवनत की जाती है। उन्होंने कहा कि मेरी वजारत में नेशनल पार्टी फंड, नेशनल पार्टी ग्रेजुएट्स प्रोग्राम, बैतुल माल, बेनज़ीर कफालत, बेनज़ीर नशनुमा और दीगर प्रोग्रामों में शामिल हैं, जिससे मुल्क के गरीब से गरीब तर तबकों और खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तियार बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हालिया सैलाब के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक यूनिक डाटा को इस्तेमाल करते हुए फी खानदान 25,000 रुपये के हिसाब से 70 अरब रुपये से ज़ायद रकम तकसीम की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़िलहाल बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़ानदानों को बायोमेट्रिक निज़ाम के ज़रिए इमदादी रकम दी जा रही है, लेकिन जल्द हम मुस्तहिक ख़वातीन को बैंक अकाउंट्स के ज़रिए पैसे देने पर गौर कर रहे हैं और जहाँ पर बैंक अकाउंट्स की सहूलत मैसर नहीं होगी, वहाँ पर मुस्तहिक ख़वातीन को मौजूदा बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत इमदादी रकम की अदायगी करेंगे। इन बातों का इजहार आज उन्होंने डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रेहाना लुगारी की तरफ से अरकान असम्बली को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग के लिए दी गई दावत के मौका पर किया। इस मौका पर अरकान सूबाई असम्बली सैयद जुल्फ़कार अली शाह, कुलसूम चांडियो, हीर सोहो, सादिया अफजाल, निदा, तंजीला कमरानी, रियाज हुसैन शाह शिराजी भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, बहावल नगर से आपको बताते चलें, ज़िले पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खां का बल्दिया हॉल मिंचनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद। ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि आवाम को इनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद अहमद से, जो इस वक्त हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं। जी सईद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने बल्दिया हाल मिंचनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ ने खुली कचहरी में आए साइलिन और शहरी की दरख्वास्तों का बतौर तफसीली जायज़ा लिया। उनकी शिकायत सुनते हुए कुछ मसाइल मौके पर हल कर दिए, जबकि पेचीदा मामलात के हल के लिए इंक्वायरी कमेटी को तश्कील दी। डीपीओ ने अहकाम जारी किए कि मैटर पर तफ्तीश को यकीनी बनाकर जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। इस मौके पर डीपीओ बहावलना का कहना था, खुली कचहरी में आए साइलिन और शहरियों के मसाइल खुद सुनता हूँ, उनके ज़ाले तक मुतल्लिका अफसरान से मेरे मुसलसल राब्ते रहते हैं। खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फरहमी, पुलिस और आवाम के दरमियान फासले को दूर करना है। मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हम वक्त खुले हैं। ओपन डोर पॉलिसी के तहत सर्कल हाई में जाकर खुली कचहरी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार डीपीओ बहावल नगर ने खुली कचहरी से खिताब के दौरान किया।
DPO بہاول نگر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی داد رسی کے لیے فوری احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ بہاول نگر سے ہمارے آن نیوز کے نمائندے سعید احمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے مزید کیسے آپ کو بتاتے چلیں، آن نیوز ٹی وی چینل کے نمائندے ملک سلمان کے بڑے بھائی ملک عثمان رضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ آج ادا کیا جائے گا۔ ملک سلمان کے بڑے بھائی کے انتقال پر آن نیوز کی پوری ٹیم اور دیگر صحافیوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلیں ہمارے رپورٹر سجاد کی رپورٹ کے مطابق سرپرست اعلیٰ میڈیا اتحاد رائے قاسم مشتاق ایڈوکیٹ کے ڈیرے پر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں قومی اور مذہبی تہوار کو اجاگر کرنے کا عزم کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا اتحاد کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا اور ہر غریب کی آواز حکام بالا تک پہنچانا ہے۔ اس میں چیئرمین مہر مرتضی پڑھیار، صدر مہر عبدالغفور، سینئر نائب صدر ملک سجاد، نائب صدر شاہ نواز جویا، ایکٹیو ممبران شیخ محمد صدیق، راؤ ہمایوں بابو، ملک شہزاد عمران، ریاض بھٹی، مبشر بھٹی، شیخ آصف، شیخ عاطف، طارق لطیف، ملک آصف نے شرکت کی، اور آخر پر میڈیا اتحاد کے سرپرست اعلیٰ کی طرف سے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ مری سے آپ کو بتاتے چلے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق تبدیلی کی لہریں UC گھوڑا گلی میں عمران خان کے قافلے میں سیاسی کارکنان کی شمولیت اور مختلف منصوبوں کا افتتاح۔ گھوڑا گلی اور پھٹلی کے مختلف منصوبوں کی افتتاحی تقریب کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں MNA صداقت علی عباسی اور MPA میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی کی موجودگی میں اہم شخصیت نمبردار امتیاز اور باقی افراد کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت۔ اس موقع پر نئے شامل ہونے والے کارکنان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے VN اور منتخب نمائندوں صداقت علی عباسی اور میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی کی طرف سے مری میں تاریخ ساز منصوبوں کو حصار یونیورسٹی مری، کوثار ٹورزم ہائی وے اور اب ساملی اسپتال کے نئے بلاک اور مختلف منصوبہ جات کا افتتاح بلا شبہ منتخب نمائندوں کا حلقہ کی عوام کی حقیقی فلاح و ترقی میں دلچسپی اور سچی لگن کا نتیجہ ہے۔ موجودہ منتخب نمائندوں نے بغیر کسی وزارت کے اس قدر عوامی خدمت کا ثبوت دیا جس پر آئندہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ان نمائندوں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے۔ اس دوران مستعفی MNA صداقت علی عباسی اور MPA میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی نے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ نئے شامل ہونے والے پارٹی رہنماؤں کو مفلر پہنا کر خوش آمدید کہا اور مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر UC گھوڑا گلی کے علاوہ نمبل سے راجہ ساجد عباسی، راجہ اسرار عباسی، راجہ اسحاق عباسی اور تنویر عباسی بھی موجود تھے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے عام شخصیات کو PTI کے قافلے میں شامل کروانے پر سہیل عرفان عباسی، راجہ خلیل عباسی، راجہ شہزاد عباسی اور کامران عباسی نے اہم کردار ادا کیا۔ اور آگے بڑھیں گے سیالکوٹ سے، آپ کو بتاتے چلیں کھجوری وال ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کبڈی میچز کے فائنل پر تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اکابرین اور شائقین کبڈی کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے خوب لطف اٹھایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب میں مجلس عاملہ کے سینئر ممبر ملک راشد پرویز ایوان نے کہا کہ صحت مند سرگرمیوں کا فروغ نوجوان نسل کو مقابلہ اور مسابقہ کے فضا کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ نوجوانوں کو پاکستان کے روایتی کھیلوں کی جانب راغب کرنے اور مقامی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی قابل تحسین ہے۔ میچ کے چیف آرگنائزر ملک عدنان اور ملک یاسر ایوان نے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ملک راشد پرویز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ ہماری کوشش رہی اس طرح کے میچز انعقاد سے نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کیا جائے تاکہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ تقریب سے ملک شہروز ایوان، ملک فیض ایوان، ملک لیاقت، ملک فزاد علی حسن، ملک اشرف اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ نوجوانوں کو کبڈی جیسے صحت مند کھیل کی طرف راغب کرنا قابل تحسین ہے۔ بہاول نگر میں تھانہ سٹی ڈویژن چشتیہ میں پولیس کا ٹاؤٹ محمد علی گوری المعروف چھوٹیا نے
पुलिस की अशीरबाद में खवातीन का जीना मुश्किल कर दिया। मुतासरा खातून आमना असफ पुलिस और पुलिस के टाउट मोहम्मद अली गोरी अल मारूफ छोटिया से सताई इंसाफ के हसूल के लिए डीपीओ ऑफिस भावल नगर पहुंच गई। भावल नगर मुतासरा खातून आमना असफ ने डीपीओ ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने अपने टाउट मोहम्मद अली गोरी अल मारूफ छोटिया के कहने पर पुलिस ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। मुतासरा खातून आमना असफ ने पुलिस के खिलाफ और पुलिस के टाउट मोहम्मद अली गोरी अल मारूफ छोटिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावल नगर को दरख्वास्त गुजार दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पुलिस का टाउट मोहम्मद अली गोरी अल मारूफ छोटिया के कहने पर थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तिया पुलिस ने आमना असफ को इसकी पूरी फैमिली को कत्ल जैसे झूठे मुकदमात में फंसा दिया। थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तिया में पुलिस का टाउट मोहम्मद अली गोरी अल मारूफ छोटिया पुलिस से मिली भगत करके शरीफ शहरियों के मकान हथियाने की खातर झूठे मुकदमात में फंसाता है। मोहम्मद अली गोरी अल मारूफ छोटिया पुलिस का टाउट है और हमारा मकान हथियाने की खातर पुलिस से मिली भगत करके हमारे खिलाफ कत्ल जैसे झूठे मुकदमात दर्ज करवा रहा है। हमारा कत्ल के मुकदमे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने अपने टाउट मोहम्मद अली गोरी अल मारूफ छोटिया के कहने पर हमारे घर में रेड करते हुए पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खवातीन को थप्पड़ मारे और गलीज किस्म की गालियां भी दी। मिंचनाबाद से आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावल नगर मोहम्मद ईसा खान खेरा ने म्यूनिसिपल कमेटी मिंचनाबाद में खुली कचहरी लगाई। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इंसाफ फराहम करना पुलिस का बुनियादी फर्ज है, लिहाजा पुलिस मुलाजमीन हर किस्म की सिफारिश और दबाव से बालातर होकर लगन से मुकदमात की गैर जानिबदाराना तफ्तीश को अपनाएं, तभी मुआशरा में इंसाफ का बोलबाला हो सकता है। इस मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद फारूक कमियाना, डीएसपी शहनशाह चांडियो सर्कल मिंचनाबाद के एसएचओ मातहत पुलिस अफसरान समेत वकला, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने मजीद कहा कि पुलिस पब्लिक सर्वेंट का किरदार अदा करे और काबिल दस्त अंदाजी फौजदारी मुकदमात में कानूनी इमदाद के सिलसिला में भरपूर कार्रवाई करते हुए मुआवनत करेगी। उन्होंने बावर करवाया कि कब्जा और दीगर गैर कानूनी कामों में पुलिस से तवक्कात वाबस्ता ना की जाए, ऐसे मामलात अदालतों से रजू किया जाए। इंशाल्लाह पुलिस में बेहतरी नजर आएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उनके दफ्तर में रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे खुली कचहरी लगाई जाती है। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी की तैयारियों के सिलसिले में आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 लाड़काना राबिया सियाल की जेर सदारत दरबार हॉल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला अफसरान समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने अफसरान को दी गई जिम्मेदारियों को खुशदिली से निभाने की हिदायत दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने पुलिस हुकाम को हर सूरत अमन व अमान की यकीनी बनाने और ट्रैफिक निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने और मुअस्सर बनाने की हिदायत दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कमिश्नर को बरसी के मौका पर सफाई के अमल को मजीद बेहतर और मौसर बनाने की हिदायत दी, और जिस पर उन्होंने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और टीएमए हुकाम को सफाई और लाइटिंग के मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी। ताहम महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हुकाम से पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने सेप्को हुकाम को हिदायत की कि बरसी के मौका पर लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए और स्टैंड बाई जनरेटर्स को यकीनी बनाया जाए। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने महकमा सेहत के अफसरान को मेडिकल कैंप लगाने और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी और अद्वियात की मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इसके साथ एम्बुलेंसों को रेडी पोजीशन में रखा जाए ताकि मुमकिन ज़रूरत में इनका इस्तेमाल किया जा सके, और गड़ी खुदा बख्श भुट्टो को जाने वाली सड़कों पर मोबाइल मेडिकल सर्विस शुरू की जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने जिला के तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो अपने अपने हंगामी प्लान तैयार करें। इजलास में जिला असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार्ज और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पेशावर से आपको बताते चले केपीके के ब्यूरो चीफ शाहद जमान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा महकमा खुराक पेशावर की बड़ी कार्रवाई। पेशावर के मुख्तलिफ होटलों और शवारमा फरोशों को मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाले गिरोह को मौका पर गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। सेक्रेटरी महकमा खुराक कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद और डायरेक्टर महकमा खुराक रेहान गुल खटक की हिदायत पर राशनिंग कंट्रोलर पेशावर जमशेद खां अफरीदी की निगरानी में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर नोमान और फूड स्टाफ पर मुश्तमिल टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए थाना फकीराबाद की हदूद चरगानो
चौक में मौजूद मुर्गी फरोशों की दुकान पर छापा मारकर पेशावर के मुख्तलिफ होटल्स और शवारमा फरोशों को मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाले दुकानदार को मौका पर गिरफ्तार कर लिया और थाना फकीराबाद पुलिस के हवाले करके जेल मुंतकिल कर दिया। शिकारपुर से आपको बताते चले, गढ़ी यासीन के नवाही गांव करेजा के रिहायशियों का सरसों अमलदारों के खिलाफ एहतजाज। गढ़ी यासीन के नवाही गांव करेजा के रिहायशी महबूब अली कुरेजा और अली हसन ने गढ़ी यासीन प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए कहा कि राहब मेरानी और दीगर अमलदारों ने अकाउंट अपने नाम बनाकर करप्शन कर रहे हैं और हर NIC कार्ड पर 2000 रुपए कटौती कर रहे हैं। इस मौका पर मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर, असिस्टेंट कमिश्नर गढ़ी यासीन मसरूर अहमद बाजारानी और आला हुकाम से अपील की है कि सरसों अमलदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। रहीम मीर खान से आपको बताते चले, जाम रबनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तिरिंडा सवाए खान में यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त होने का इंकिशाफ। किसान मारे मारे फिरने लगे। डिप्टी कमिश्नर नोटिस लेकर तिरिंडा सवाए खान में गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से गंदम की फसल की औसत में कमी का खदशात बढ़ते हुए नजर आने लगे। यूरिया खाद के ट्रेलर मुख्तलिफ मुआवजात में पहुंचते ही ब्लैक माफिया के हथे चढ़ गए और गायब कर दिए जाते हैं और किसानों को 2300 रेट पर मिलने वाली बोरी 2800 में फरोख्त की जाने लगी। ब्लैक माफिया ने मौजूदा हुकूमत को खाद की शॉर्टेज की अफवाहें उड़ाकर ब्लैक में फरोख्त करके मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को नाकामी की तरफ धकेल दिया है, जबकि दूसरी तरफ छोटे किसान खाद देने के चक्कर में मारे मारे फिरने लगे। डिप्टी कमिश्नर और जिम्मेदारान फौरी तौर पर ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसानों को खाद की फ्राहमी यकीनी बनाएं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आइडियल पब्लिक स्कूल खुड्रू में 16 दिसंबर 2014 को जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बच्चे और उस्ताद शहीद किए गए, उनकी याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें इन शहीद होने वाले बच्चों की याद में फूल और मोमबत्तियां जलाकर इन बच्चों की तस्वीर हाथों में उठाकर इनको सुर्ख सलाम पेश किया और बच्चों ने तकरीरें और टैबलोज भी पेश किए और आखिर में इनके लिए और इनके वालिदैन के लिए दुआएं भी की गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भूले, सानिहा APS पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। APS पेशावर के सानिहा के मौका पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि सानिहा APS का गम बरसों गुजरने के बावजूद भी नहीं भूला। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के लिए एक आवाज होने का दिन है। ये दिन पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। हमारी ये जिद्दोजहद जारी है जो इस फरीयत के मुकम्मल खात्मे तक इसी आहनी इदारे और साबित कदमी से जारी रहेगी। ट्विटर पर अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 दिसंबर इस दुख को जहन में लाता है जब दहशतगर्दों ने जुल्म की दास्तान रकम की। आज सानिहा APS के शोहदा को खिराजे अकीदत पेश करने और इनके अहले खाना से दुख बांटने का दिन है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान फोर्सेज की फायरिंग और इसके नतीजे में इतवार को इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि फायरिंग के तबादला में कम अज कम एक अफगान फौजी भी मारा गया। इस वक्त दफ्तर खारजा इस्लामाबाद या वजीर दफा ख्वाजा आसफ की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया, जिन्होंने इस हफ्ते के शुरू में पार्लियामेंट में यह बयान दिया था कि अफगान हुकूमत ने बिला इश्तियाल शेलिंग और फायरिंग के वाक़े पर माजरत की है। अब मामला हल हो गया है। गुज़िश्ता माह चमन के मकाम पर पाक अफगान सरहद को इस वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया था, जब अफगानिस्तान से मुसल्लह शख्स ने बाब दोस्ती पर पाकिस्तान सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक फौजी शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। ज़राए का कहना है कि वाक़े के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान फोर्सेज के दरमियान 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक फायरिंग का तबादला हुआ। इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से 5 एहलकार हलाक और 14 जख्मी हुए। वाक़े के फौरी बाद सरहद की बंदिश के बायस दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड, ट्रांजिट ट्रेड समेत तजारत मुअत्तल हो गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर मोहम्मद नबील खोखर का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में खुली कचहरी का इनेकाद। SP सदर ने शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत की। कोट अदू से आपको बताते चले, थाना सिटी की हदूद में फायरिंग, पुरानी सब्जी मंडी शेख हादी मेडिकल स्टोर पर फायरिंग की इतला, नूर शाह रोड पुल हजारा क्रिकेट मैच के दरमियान झगड़ा, मेहर मेडिकल स्टोर के मालिक डॉक्टर हादी पे फायरिंग।
सौंदर्य से आपको बताते चले सीपीओ फैसलाबाद की हिदायत पर एएसपी की कामयाब कार्रवाई, टेक्निकल वसाइल को ब्रुए कार लाते हुए अंधे कत्ल का फरार मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एएसपी शाहरुख शेख कत्ल के फरार मुलजिम मोहम्मद फारूक को 5 माह बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिम 337/22 के मुकदमा में फरार था। मुलजिम के खिलाफ 302 तेपे के तहत मुकदमा दर्ज था। मकतूल अब्दुल वहीद अपने डेरे पर माल मवेशी की राखी रखते हुए सोया हुआ था। मुलजिम मोहम्मद फारूक ने नामालूम वजह से डेरे पर सोए अब्दुल वहीद को कत्ल किया था। अंधे कत्ल के मुलजिम को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसका कोई सुराग ना हो। अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाई करते हुए मुलजिम फारूक को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार कर दिया। मिंचनाबाद से आपको बताते चले डीपीओ भावल नगर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने खुली कचहरी के दौरान इंसानियत के साथ बेहतरीन सलूक की आला मिसाल कायम करते हुए एक साइल को इस वक्त अपनी कुर्सी से उठकर गले लगा लिया जब वो अपना मुद्दा बयान करते वक्त ज़ारो कितार रो पड़ा। डीपीओ भावल नगर ने इसकी अश्क शुई की और इसे दिलासा देते हुए एसएचओ मिंचनाबाद माजिद इकबाल को हुक्म दिया कि इस साइल का मसला 24 घंटे के अंदर हल करके रिपोर्ट दी जाए। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान सुखेरा के इस ऐसे इक़दाम को मिंचनाबाद के अवामी समाजी हलकों ने बेहद सराहा है। सौंदर्य से आपको बताते चले निजी मैरिज हॉल में शादी की तकरीब में राना ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस की खुसूसी शिरकत। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुंदरी राना मानी और राना बिलाल शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी की तकरीब समुंदरी निजी मैरिज हॉल में मुनक्कद हुई, जिसमें चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस ने शिरकत की। राना मानी और राना बिलाल को मुबारकबाद दी। तकरीब के इस मौका पर राना कासम अकरम इंचार्ज क्राइम कंट्रोल सेल पंजाब नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी मोहम्मद अकरम, राना यासिन सोनी मैनेजर वाल, राना अशरफ, राना सईद, राना शेर अली, मोहम्मद राफे हसन, राना उस्मान शानी, अरफान उर्फ ईफी, राना यूनस, राना यूसुफ, राना अली, राना शहजाद, राना नदीम और राना गुल्लू राना ने भी शिरकत की और राना बिलाल और राना मानी को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर आने वाले मेहमान आने ग्रामी के लिए पुरतकल्लफ अशाइये का भी एहतमाम किया गया। कोटद्दू से आपको बताते चले शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक 2 ग्रुपों में तसादुम के बायस होने वाली फायरिंग से निजी क्लिनिक का डॉक्टर जख्मी हो गया। थाना सिटी की हदूद में होने वाले वाक़े का डीपीओ कोर्ट तनवीर अहमद मलिक का नोटिस एसडीपीओ कोर्ट अद्दू मुजाहिद हुसैन गुराया की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दी थी, जिसमें डीपीओ कोर्ट अद्दू ने 24 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। एसएचओ सिटी जाम सजाद हैदर ने 6 घंटे में मुलजिम इरफान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद। डीपीओ कोर्ट अद्दू तनवीर अहमद मलिक की पुलिस टीम को शाबाश। महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने पर इंस्पेक्टर हाजी अब्दुल वहीद के एजाज में थाना फरीद टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया। अलविदाई तकरीब में डीएसपी सिटी सर्कल मेहर यूसुफ और आसफ वट्टू के अलावा सिटी सर्कल के तमाम एसएचओज की शिरकत। मेजबानी के फ्राइज एसएचओ फरीद टाउन मलिक वकास ढक्कू ने की। थाना फरीद टाउन पुलिस ने सब इंस्पेक्टर हाजी अब्दुल वहीद को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए शाही प्रोटोकॉल के साथ अलविदाई किया। सब इंस्पेक्टर हाजी अब्दुल वहीद के रिटायर्ड होने पर एसएचओ थाना फरीद टाउन मलिक वकास ढक्कू का कहना था कि महकमा पुलिस में आपकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और मेरी नज़र में आप लोग अब भी महकमा पुलिस का हिस्सा हैं। आपको हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आपने महकमा पुलिस में बहुत वक्त गुजारा है और बावकार अंदाज में सर्विस मुकम्मल करके हमसे आज रुखसत हो रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर हाजी अब्दुल वहीद का कहना था कि फ़र्ज़ की अदायगी में जो वक्त गुजारा वो मेरे लिए कीमती असासा है जो हमेशा याद रहेगा। तकरीब के आखिर में थाना फरीद टाउन पुलिस ने रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर हाजी अब्दुल वहीद की तवाज़े भी की और फूलों का गुलदस्ता देते हुए रुखसत किया। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ गुजरात डॉक्टर अख्तर अब्बास का मंडी भाउद्दीन का दौरा। थाना गुजरा की नई इमारत का इफ्तिताह, मॉडल पुलिस स्टेशन फालिया की इनफॉर्मल इंस्पेक्शन और डीपीओ ऑफिस में क्राइम मीटिंग की सदारत रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरात डॉक्टर अख्तर अब्बास ने मंडी भाउद्दीन का दौरा किया। डीपीओ अनवर सईद कंगरा ने आरपीओ डॉक्टर अख्तर अब्बास का
मॉडल पुलिस स्टेशन फाली आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO डॉक्टर अख्तर अब्बास ने थाना फालिया के इनफॉर्मल इंस्पेक्शन के दौरान रिकॉर्ड रजिस्टर और सफाई की सूरत हाल का मुआयना किया, जबकि फ्रंट डेस्क पर ऑनलाइन रिकॉर्ड की चेकिंग करते हुए रिकॉर्ड अपडेट रखने की हिदायत की। बाद अज़ा RPO ने थाना गोजरा की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और DPO अनवर सईद और सर्कल अफसरान के हमरा थाने की नई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। बाद अज़ा RPO गुजरात की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें DPO SP इन्वेस्टिगेशन, सर्कल अफसरान समेत जिला भर के SHOs शरीक हुए। DPO अनवर सईद कंगरा ने ज़िले पुलिस की कारकर्दगी और कार्रवाइयों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। RPO का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर का खात्मा और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। महकमाना फ़राइज़ में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अहलकार अपने फ़राइज़ मनसबी खिदमत खलक के जज्बा के तहत सरंजाम दे रहे हैं। पीरमहल से आपको बताते चले, रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की पैदाइश के इंदराज की खुसूसी मुहिम जोरों शोर से जारी। ADLG ज़हीर रज़ाक का मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा। यूनियन काउंसिल 72C प्लाट में मुहिम का जायजा। ADLG के क़यादत में आगाही रैली भी निकाली गई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी, मैं आज यूनियन काउंसिल नंबर 72 प्लाट से ही बर्थ रजिस्ट्रेशन की इंस्पेक्शन जो कि गवर्नमेंट ने 10 दिन के लिए शुरू की है वो देखने आया हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह बर्थ रजिस्ट्रेशन हो रही है कानून के मुताबिक, और लोग जौक दर जौक आकर अपने बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने ये आसान कदम उठाया है, क्योंकि बाद लोग ऐसे हैं कि वो किसी वजह से अपने बच्चों का अंदराज नहीं करवा सकते, और उस सूरत में जो 1 साल से लेकर 7 साल के बच्चे हैं उसका लेट अंदराज की जो जिम्मेदारी है वो मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल की है, और गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया है कि 7 साल तक वो कर सकता है। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है लोगों को अवेयरनेस वाक करने के बाद भी और मसाजिद में ऐलान कराने के बाद भी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमसे फ़ायदा उठाएँ। और ये जो अंदराज है बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उनकी आइंदा ज़िंदगी में कोई शनाख्ती कार्ड या स्कूल में दाखिला या कोई और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की अशद ज़रूरत पड़ती है। उसके सिवा ये काम करना मुश्किल होता है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की खुसूसी हिदायत हैं कि बच्चों के अंदराज को यकीनी बनाया जाए। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन इस मुहिम की वजह से मज़ीद बेहतरी आ रही है और लोग बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसा कि आज भी 7 लेट एंट्रीज हुई हैं हमारे तकरीबन, और 1 साल से 61 दिन से 7 साल तक ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब की जिम्मेदारी है। ये भी तकरीबन रोज़ आ रहे हैं, सिवाय इस दिन के जिस दिन मीटिंग ना हो टोपा में DC साहब के हैं, रोज़ इस दफ्तर में हाज़िर होते हैं, और इनकी शफकत की वजह से, इनकी रहनुमाई की वजह से अवाम और नास को बड़ी आसानी में मैसर है। गढ़ी यासीन से आपको बताते चले, आगा फार्म थाने की हदूद में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार। शहरी डाकुओं के ताक़ुब में रवाना हो गए और फायरिंग से शहरी जामभक दूसरा जख्मी हो गया। तहसील अस्पताल गढ़ी यासीन में जख्मी और जामभक को मुंतकिल किया जा रहा है। नामालूम मुसल्लह अफराद फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए। इलाके में नाकाबंदी लगाकर मुल्जिमान की तलाश जारी है। हरिपुर से आपको बताते चले, SSTs वेलफेयर एसोसिएशन हरिपुर का प्रेस क्लब के सामने अपग्रेडेशन के सिलसिले में एहतजाज। तफसीलात देखते हैं नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। मैं डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से मुमताज़ खान, प्रेसिडेंट SST वेलफेयर एसोसिएशन से आपसे मुखातिब हूँ। आज चूँकि SST के हवाले से जो है प्रोटेस्ट हम यहाँ प्रेस क्लब में कर रहे हैं, इसका असल मकसद ये है कि पूरे सूबे में SST जो है ये अपग्रेडेशन के हवाले से जो है वो कैंपेन किए हुए हैं कि चूँकि असम्बली ने जो है प्रोविंशियल असम्बली ने भी हमें SSTs को ये हक़ दिया है कि इनकी अपग्रेडेशन जो है वो ड्यू है 17 पर, BPS 17 पर। इस सिलसिले में हमने कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर हमने कांटेक्ट किया, वहाँ पर हमने अपनी पिटीशन की, तो वहाँ से भी हमें ये हक़ दिया गया कि ठीक साज़-ए-कराम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कराने। तो 1991 से ये जो SST कैडर है ये महरूमियों का जो है ना, ये महरूमी का शिकार है। तो बहुत से दूसरे जो हमारे सूबे हैं, वफाक में है, बलूचिस्तान है, सिंध है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ पे जो है ना SST का बुनियादी स्केल 17 है, जबकि
کیا یہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہاں پہ انصاف کی حکومت ہے، تو ہم ان سے یہی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح دیگر صوبوں میں ایس ایس ٹی کا بنیادی اسکیل وہ 17 ہے، تو یہاں پہ بھی کے پی کے میں بھی جو ایس ایس ٹی کا بنیادی اسکیل ہے اس کو 17 کیا جائے، اور جتنے بھی یہ ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے پورے صوبے میں پریس کلبوں کے سامنے آج سراپا احتجاج ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ملک حفیظ صاحب چیئرمین آل امپلائیز بھی ہیں، اس طرح مختلف تنظیموں کے صدور بھی ہیں۔ بیسک مطالبہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں ساری پوسٹیں پروموٹ ہوئی ہیں۔ پی ایس ٹی والا جو تھا وہ کبھی 7 میں بھرتی ہوتا تھا، ابھی وہ 12 میں بھرتی ہوتا ہے، اور اسی طرح سی ٹی اور ڈی ایم جو تھے اور یہ 9 میں بھرتی ہوتے تھے، اب یہ 15 میں بھرتی۔ بلوچستان کے اندر جس کو آپ سب سے پسماندہ، تو اس میں اس کو یہ مراحت ملی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ بھی ہمارا جو لیگل پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ اسمبلی سے قرارداد پاس ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہے، کورٹ سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے پی ایس ٹی کو پروموٹ کر دیا، سی ٹی کو پروموٹ کر دیا، ڈی ایم کو پروموٹ کر دیا، کاری پوسٹ کو پروموٹ کر دیا، سب کیڈرز پروموٹ ہوئے ہیں، تو خدا کے لیے ان ایس ایس ٹیز کو بھی ان کا حق دیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ 99 سے یہ جو ایس ایس ٹی کیڈر ہے یہ محرومیوں کا جو ہے نا یہ محرومی کا شکار ہے۔ تو بہت سے دوسرے جو ہمارے صوبے ہیں، وفاق میں ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، تو وہاں پہ جو ہے نا ایس ایس ٹی کا بنیادی اسکیل 17 ہے، جبکہ کیا یہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہاں پہ انصاف کی حکومت ہے، تو ہم ان سے یہی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح دیگر صوبوں میں ایس ایس ٹی کا بنیادی اسکیل وہ 17 ہے، تو یہاں پہ بھی کے پی کے میں بھی جو ایس ایس ٹی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پریس کلب کے سامنے آئے ہیں۔ یہ ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے پورے صوبے میں پریس کلبوں کے سامنے آج سراپا احتجاج ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ملک حفیظ صاحب چیئرمین آل امپلائیز بھی ہیں، اس طرح مختلف تنظیموں کے صدور بھی ہیں۔ بیسک مطالبہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں ساری پوسٹیں پروموٹ ہوئی ہیں۔ پی ایس ٹی والا جو تھا وہ کبھی 7 میں بھرتی ہوتا تھا، ابھی وہ 12 میں بھرتی ہوتا ہے، اور اسی طرح سی ٹی اور ڈی ایم جو تھے اور یہ 9 میں بھرتی ہوتے تھے، اب یہ 15 میں بھرتی۔ بلوچستان کے اندر جس کو آپ سب سے پسماندہ، تو اس میں اس کو یہ مراحت ملی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ بھی ہمارا جو لیگل پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ اسمبلی سے قرارداد پاس ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز نے انسانی بیماریوں کے علاج کے لیے روبوٹک سرجری کا آغاز کر دیا۔ پاکستان میں روبوٹک سرجری کا کامیاب آپریشن کیا گیا، جس میں پاکستان کے نامور نیورو سرجن نے حصہ لیا۔ شعبہ دماغ کے اسپیشلسٹ نیورو سرجن ڈاکٹر یاسر نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں پہلی مرتبہ روبوٹک سرجری کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر یاسین الدین ہوتی نے ایگزوسکوپ کے ذریعے دماغ کی بڑی رسولی کا کامیاب آپریشن کیا۔ ڈاکٹر یاسر الدین ہوتی نے پچھلے 1 ماہ کے دوران اس جدید مشین سے کل 6 آپریشن کیا۔ ڈاکٹر یاسر الدین نے اس کامیابی کا سہرا اپنے اساتذہ خصوصاً ڈاکٹر انور چودھری اور ڈاکٹر خالد محمود کو دیا، جن کی انتھک محنت اور شدید مالی بحران میں بھی پاکستانی عوام کے لیے حکومت پنجاب سے اس مشینری کی انسٹالیشن کروائی۔ ڈاکٹر یاسر جیسے ڈاکٹرز پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ شیخ پورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر میاں افضال حیدر نے کہا ہے کہ سانحہ سکوت ڈھاکہ اندرا گاندھی، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ کی باہمی سازش کا نتیجہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے خود کو بڑا کرنے کی خاطر پاکستان کو چھوٹا کر دیا، جبکہ سابق جرنیل یحییٰ خان کی عیاشی نے بھی پاکستان کو 2 لخت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت ووٹ کے تقدس کو پامال نہ کیا جاتا تو پاکستان 2 لخت نہ ہوتا۔ آج بھی ہوس اقتدار کی خاطر ایک بار پھر پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو مستحکم کرنے اور عوام کی خوشحالی کے لیے بھرپور انداز میں جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ انشاءاللہ جلد کرپٹ نااہل حکمرانوں سے نجات کی قوم کو خوشخبری ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ ای پی ایس کے شہداء کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس ہولناک واقعے کے بعد جس طرح پاکستانی قوم اور سیکیورٹی اداروں نے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے سید والا سے بچے کی روڈ کی تعمیر کا عوامی درینہ مسئلہ حل۔ تعمیر کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ عمدہ روڈ اور بہترین کنسٹرکشن پر علاقہ بھر میں الکبیر کنسٹرکشن کمپنی کے کام کی تعریف۔ تفصیلات کے مطابق 2 دہائیوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سید والا بچے کی روڈ پر تعمیراتی کام کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے سید والا کے لیے درجنوں فلاحی منصوبوں پر کام کا آغاز کروایا، جن میں ڈگری کالج، THQ اسپتال سمیت سید والا بچے کی روڈ شامل ہیں، جو کہ سابق وفاقی وزیر بریگیڈیئر ریٹائرڈ
ہیڈ اعجاز احمد شاہ کی نگرانی معیاری اور تیز رفتاری سے کام جاری ہے۔ اہل علاقہ نے جہاں محسن ننکانہ کا شکریہ ادا کیا، وہاں معیاری اور پائیدار کام کرنے پر الکبیر کنسٹرکشن کمپنی کے کام کو بھی سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ onNewsTV.pk۔